आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में शुक्रवार को कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य एवं पूर्व विधायक काजी इमरान मसूद के नेतृत्व में वन गुजरों का एक प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिला। इस दौरान काजी इमरान मसूद ने वन गुजरों को विस्थापित किए जाने की प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों और समस्याओं से मंडलायुक्त को अवगत कराया। आज क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, हम लोग वन गुजरों को विस्थापित करने का प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट का। उनके संबंध में आए थे कि उनका विस्थापन के अंदर जो उनके अधिकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके बारे में गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन के अनुरूप उनको उनके अधिकारों को दिया जाना चाहिए। इसी संबंध में कमिश्नर साहब से बात हुई। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इसमें बात करके और वो इसका निस्तारण कराएंगे। यहाँ कितने वन गुजर प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ हर खोल के अंदर है, अभी इनका काउंटिंग होनी, चूँकि इन्होंने जो सर्वे कराया था उस सर्वे के हिसाब से कम आ रहे थे। और ये लोग जितने लोग हैं इनका दोबारा सर्वे भी होगा। सर्वे के लिए 1800 के लगभग सर्वे के लिए उन्होंने कह दिया कि हम दोबारा सर्वे कराएंगे। शुक्रवार को सहारनपुर में गुज्जर नेता वीरेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मेडिकल कॉलेज में भूमि अधिग्रहण के तहत मिलने वाली सरकारी नौकरी ना दिए जाने के विषय को लेकर जिलाधिकारी से मिला, जहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए नौकरी दिलवाए जाने की मांग की। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी जब शुरुआत हुई थी तो 50-60 किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की गई थी और उनसे ये वादा किया था कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण होगी उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी मेडिकल कॉलेज में दी जाएगी। धांधली के तहत, जालसाजी के तहत 60 किसानों की ज़मीन जिनकी गई है, कुल 14 लोगों की लिस्ट भेजी अब कुल, और जिनकी पूरी की पूरी ज़मीन चली गई उनका नाम उसमें लिस्ट में नहीं है। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, उनके बच्चे सड़क पर आने के कगार पर हैं, भूखा मरने के कगार पर हैं। आज हम जिलाधिकारी सहारनपुर के पास आए थे, उनको सारी व्यवस्था बताई है किसानों की और मांग है कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण हुई है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्हें तुरंत नौकरी दिलाई जाए। और ये भी हमने आज घोषणा कर दी, अगर उनके साथ न्याय नहीं होता, आने वाली 27 सितंबर को अम्बाड़ा रोड मेडिकल कॉलेज के सामने ही सर्व समाज की पंचायत होगी और उसमें निर्णय होगा कि इन किसानों की जमीन न्याय कैसे दिलाया जाए, वहाँ तय करके अगली रणनीति बनाई। चीनी मिलों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ कांग्रेस नेता सुशील चौधरी के नेतृत्व में आज किसानों ने गन्ना भवन पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने एक मांग पत्र गन्ना आयुक्त को सौंपकर अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। आज हम गन्ना आयुक्त महोदय के पास गांगनौली चीनी मिल के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि इस चीनी मिल ने किसानों का इतना शोषण कर लिया है। कोई भी सुविधा देने के नाम पर तो जीरो, लेकिन गन्ने का भुगतान भी 1 वर्ष का बाकी है। और इसके मालिक और इसके जो है प्रशासन तंत्र इस तरह से मशहूर है कि कितना भी हम किसानों का शोषण कर लें वो कम है। लेकिन हम इन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि अब इनकी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने कह दिया कि 1 महीने के अंदर भुगतान करें और नहीं तो हम चीनी मिल का घेराव करेंगे। किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, ईंट से ईंट बिठा दी जाएगी। किसान तो बर्बाद हो। फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल नगर कोतवाली पहुंचा, जहां पर उन्होंने थाना इंचार्ज को तहरीर देते हुए आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम चिराग गुप्ता, जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद सहारनपुर। अभी 2 दिन पूर्व मेरे द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई थी, शुभकामना संदेश, जिस पर शिव राजपूत नाम का एक व्यक्ति है जो कि फेसबुक में मेरठ का दिखा रहा है। उसने अभद्र टिप्पणी करते हुए संगठन और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोला, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। हम लोगों ने आज नगर कोतवाली में तहरीर देकर उसके खिलाफ कंप्लेन करी है।
और प्रशासन से मांग करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इस पर प्रशासन कार्रवाई लेते हुए सख्त रोक लगाए। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर छात्रों की मांगों को लेकर छात्र संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा, जहां पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने धरना स्थल पहुंचकर उनको अपना समर्थन देने की घोषणा की। आज छात्र संघर्ष समिति का धरने का 12वां दिन है और भूख हड़ताल का हमारा दूसरा दिन है। आज हमें राष्ट्रीय संत समाज के लोगों ने समर्थन दिया। नेशनल भीम आर्मी के लोकेश कटारिया जी मेरठ से यहाँ पहुँचे, उन्होंने भी समर्थन दिया। और भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष सचिन खुराना जी सरसावा से आए, उन्होंने भी हमें पूर्ण रूप से समर्थन दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिमा निर्माण संगठन है उत्तराखंड से, उन्होंने भी आज हमें पूर्ण रूप से समर्थन दिया। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ शासन को और प्रशासन को, ये लड़ाई शिक्षा के लिए है, ये अधिकार तो हम लेकर रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें ये अधिकार दिया है और ये अधिकार प्रत्येक नागरिक का है। कई सरकार से ये अधिकार हम लेकर रहेंगे। अब तो हम महात्मा गांधी की रणनीति को अपनाएंगे। हम जब तक हमारी मांगें सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक हम धरना स्थल पर रहेंगे। सहारनपुर की न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।